का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको बुलाने का मकसद है कि जिस तरीके से भरत तिवारी के विषय में एक देश लेवल के ऊपर, जिसे हम अगड़ी जाति कहते हैं, उनके द्वारा खास तौर से एक जाति विशेष के लोग जिस तरीके से तांडव मचाए हुए पूरे देश के अंदर और शहीद का दर्जा उसे कह रहे हैं, ये शर्मनाक है। अगर यदि वैसे व्यक्ति को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, तब तो जिन्होंने नक्सलवादी बने या उग्रवादी बने, उनका भी समाज के प्रति कहीं ना कहीं समाज से वो रुष्ट होकर ही हथियार उठाएं, तो वैसे व्यक्ति को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, फूलन देवी के विषय में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि फॉरवर्ड समाज, ठाकुर समाज के लोगों ने 22 आदमियों ने बलात्कार किया फूलन देवी का। पूरे भारत के अंदर मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला फॉरवर्ड समाज का जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारे समाज के लोगों ने एक बच्ची के साथ 22 व्यक्तियों ने बलात्कार किया। घोर निंदनीय है, यह भी शर्म की बात है। अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं भाई हम फॉरवर्ड हैं, आगे की सोच रखते हैं, बेहतर सोच रखते हैं, तो फिर ऐसे घिनौने काम के ऊपर आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ? और यदि फूलन देवी ने हथियार उठाया और 22 राक्षसों का वध किया, तो वो दुर्गा के रूप में, मैं समझता हूं दुर्गा के रूप में उसने 22 राक्षसों का वध किया। दूसरी बात, हम लोग जिस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं कि महाभारत की अगर यदि आप स्टोरी उठा के देख लें तो कृष्ण भगवान द्रौपदी के एक आवाज के ऊपर दौड़े हुए आ जाते हैं। आश्चर्य लगता है, लेकिन एक बच्ची का बलात्कार 22 हैवान कर रहे हैं और तब भी कोई देवी देवता प्रकट नहीं। आश्चर्य लग रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फूलन देवी ने दुर्गा का रूप बन के हथियार उठा के और 22 राक्षसों का नरसंहार कहिए या वध कहिए, जो भी कहिए, सही किया। और उस नाते देवी दुर्गा का रूप में आने वाले टाइम में भारतीय मित्र पार्टी ये संकल्प लेती है कि सतघारा दुर्गा स्थान में उनकी मूर्ति बनाई जाएगी और दुर्गा पूजा के अंदर फूलन देवी की भी एक देवी के रूप में पूजा की जाएगी। अगर फॉरवर्ड समाज अपने आप को कहता है कि नहीं मैं वास्तव में बेहतर सोच रखता हूं, तो अपने सोच का परिचय देके दिखाए कि कहां कहां इनकी बेहतर सोच रहती है। भाई दलित की भी लड़की का बलात्कार हुआ 2 बजे, आपको उन्नाव की घटना याद होगी, हाथरस की घटना याद होगी, किस तरीके से हैवानों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और सारे फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पे उतर गए उस बलात्कारी के पक्ष में। तो यही इसी को कहते हैं आप लोग अगड़ी जाति। अगर ऐसी अगड़ी जाति है तो मुझे घृणा आती है। अगर इसको कहते हैं कि आप अगड़ी जाति के हम लोग हैं, हम सब चीज में संपूर्ण हैं, और एक गलत को गलत जो समाज नहीं कह सके, उससे गिरा हुआ समाज कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यदि वास्तव में आप फॉरवर्ड हैं, तो फॉरवर्ड का परिचय देके देखिए कि आपकी सोच बेहतर है। अगर किसी ने बलात्कार किया, किसी भी कास्ट का हो, और यदि उसका विरोध करते हैं और उसको फांसी के तख्ते पे आप चढ़ाने का काम करते हैं, तो आप वास्तव में वो सम्मान के योग्य हैं। नहीं तो ये ढोंग पीटना आप लोग छोड़ दीजिए। भारतीय मित्र पार्टी हर उस मुद्दे को उठाएगी, चाहे वो अगड़ी जाति से हो, चाहे पिछड़ी जाति से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो। मुस्लिम के ऊपर याद आ गया, यदि यही हथियार कोई मुस्लिम का बेटा उठाया रहता, तो आज पूरे देश के अंदर अगर उसका एनकाउंटर हुआ रहता, तो पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारा लगाने वाले जश्न मना रहे होते और कहते कि इसका सही किया, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड समाज का लड़का था, इसलिए उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए वो व्यक्ति अगर
गरीब मजदूर दलित की आवाज उठा रहा था, तो आप पत्रकार भाई हैं, कई दर्जन हैं यहाँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि फिर SC ST का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर कैसे लग गया? अगर वो वास्तव के अंदर दलित समाज के लिए काम कर रहा था तो उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? और मैंने तो जो सवाल है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका मैंने आपको बताया। आपके मन में कोई प्रश्न हो? जी, क्या बुरा है? क्या बुरा है? यदि आप इस तरीके से लोगों को भड़का के एक क्रिमिनल को हीरो बना के, और एक बैकवर्ड का बेटा आपको सत्ता में बैठा है, सम्राट चौधरी, स्पष्ट कह रहा हूं, तो ये लड़ाई सिर्फ इस चीज की नहीं है। सम्राट चौधरी कैसे गद्दी से उतरेगा? क्योंकि यहां पे फॉरवर्ड समाज के दिमाग में यह मानसिकता है कि 15 साल लालू प्रसाद, 20 साल नीतीश कुमार, अब यह कुशवाहा का बेटा, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अगर पहला एनकाउंटर सिर्फ इसी व्यक्ति का हुआ रहता तो मैं मान लेता। यहां तो हर महीने 20 एनकाउंटर हो रहा है, क्यों नहीं अगड़ी जाति के लोग इसका आज तक विरोध किए हैं? तो आपकी मानसिकता तो वैसे ही दर्शाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे दर्जनों सैकड़ों ऐसे वीडियो है फॉरवर्ड समाज के जो बैकवर्ड समाज के लोगों को खुलेआम गाली दे रहे हैं कि ये लोग नाली साफ करने वाले हैं, ये लोग मजदूरी करने वाले हैं, इनकी इतनी औकात। मैं आपको आज अपने बीती हुई बात बता रहा हूं। जिला परिषद का मैं एक चुनाव लड़ रहा था 2016 के अंदर। ककरोल के अंदर एक ब्राह्मण के यहाँ गया, बुजुर्ग थे, काफी एजेड, कहता सब चीज धनेश्वर महतो आपका ठीक है, लेकिन मैं वोट आपको दे दूं ये तो असंभव है। यानी कि सब चीज मेरा ठीक है, लेकिन मैं वोट लेने के आपसे लायक में नहीं हूं, क्योंकि मैं, आपने जो नाम दिया है पिछड़ी जाति का, आपने नाम दिया है। ये जाति पाति की भारत में बीमारी किसने फैलाई है? हमने फैलाई है, कि जिसे हम फॉरवर्ड समाज कहते हैं उसने फैलाई है। आप कहां से, हम कहां से पैदा हुए? तो मुख से पैदा हुए। क्षत्रिय कहां से हुए? तो बाजू से पैदा हुए। ओबीसी पैदा कहां से हुआ? तो जंघा से हुआ। दलित कहां से पैदा हुआ? तो नीचे से हुआ। यार ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी दोगलई राजनीतिक है? इससे घटिया राजनीतिक। भैया, हर आदमी का पैदा होने का स्थान एक ही है। अगर यदि आप कहते हैं कि हम मुख से ब्रह्मा जी के पैदा हुए, तो आज भी आप मुख से पैदा हो तो हम आपको अगली जाति मानने के लिए तैयार हैं। क्या 30 साल में यहाँ की काम किया है? क्या सिर्फ मोबाइल चला रहा है या फिर आप उसे? मैंने, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री था तो मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ओबीसी का था, और उस टाइम के अंदर मैंने लालू प्रसाद को भस्मासुर कहा था। हिंदुस्तान पेपर ने बॉक्स में उस खबर को चलाया था, और अगले दिन करीब 50 यादव मुझे जान से मारने के लिए कांग्रेस कार्यालय पे चले गए थे। तो मैं जहां सही है वहां सही कहता हूं। लालू का मैंने कभी समर्थन नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन जो माहौल देख रहा हूं और जो सिस्टम देखता हूं लोगों का, तो याद आता नहीं, कहीं ना कहीं वो सही था, मैं गलत था। वही चीज अगर सम्राट चौधरी ने गलत किया है, मैं भी साथ दूंगा। मेरा पहला बयान आप देखिए, मैंने दिल्ली से वीडियो बना के कहा है कि यदि उस व्यक्ति ने हथियार डाल दिया है तो उसको काउंटर करने का राइट नहीं बरतना प्रशासन का, गलत है। मैं अब भी इस बात पे कायम हूं कि यदि उसने, भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया है, उसके बाद उसको शूट किया, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं है, तो बिहार पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है। लेकिन जिस तरीके से वो समाज के लोग एक तरफा लाइन धर रहे हैं और गाली दे रहे हैं इधर के समाज के लोगों को, तो क्यों नहीं मैं भी अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करूं? आप ही बताएं। अगर देश में इसी तरह की राजनीति चल रही है तो घटिया राजनीतिक है। हम सबको चाहिए, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको चाहिए, यदि आप भारत की संतान अपने आप को कहते हैं और भारत के विषय में सोचना चाहते हैं, तो सबको एक मत होके और जाति पाति की बीमारी को दूर करके एक साथ कदम से कदम बढ़ा के
देश के विकास के लिए हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति अपने अपने निजी स्वार्थ में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगा हुआ है। और कोई पत्रकार भाइयों को कोई सवाल हो?